So hi, this is your Sandeep Bhaiya and welcome back to my YouTube channel Set Time Pound Goal। डेली मुझे इतने सारे बच्चे मिलते हैं, मैसेजेस करते हैं कि भैया एएमयू बीटेक के लिए अब तो सिर्फ बहुत ही कम टाइम बचा रह गया है। तो पहले तो आप मुझे ये बता दो कि मेरी एक स्ट्रेटेजी बता दो कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूं कि एएमयू बीटा क्रैक कर लूं। और दूसरी बात कि बुक कौन सा मैं कंसीडर करूं, क्या मैं जेई मेन वाले गेई सिंगेज एससी वर्मा इन सारी बुक्स को लगाऊं तो हो जाएगा। और तीसरी बात जो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट है कि भैया इस बार फॉर्म्स कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा था कि कोविड की वजह से एग्जाम बहुत डिले हो रहा था, है ना। कई बार तो ऐसा हो गया कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम गया, एडमिशन जनवरी तक हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज थी कोविड के टाइम में थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब सारा का सारा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ रहा है। तुमने देखा कि जेई मेन भी जनवरी में ही हो गया। मैं जेई मेन होने से पहले भी बोला था, मैंने दिसंबर में ही बोल दिया था कि जेई जनवरी में होगा। उस टाइम पे कोई डेट नहीं आई थी, पर फिर भी मैंने बोला था और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं जो एक्सपेक्टेड डेट बताया, एग्जाम्स देखो उसी में चल रहा है। तो अभी सेम केस एएमयू बीटेक के साथ भी होने वाला है। और मैं देखो इतना ज्यादा तो मैं 10 टिप बुक नहीं, मतलब मैंने देखा इतने सारे यूट्यूबर हैं, आर्ट्स वाले आगे बताते हैं कि एमयू बीटेक कैसे क्रैक करें। अरे चाचा क्या मतलब है यार, तुमने ना तो कभी इस एग्जाम को दिया, ना कभी प्रिपरेशन करी। तुमने सिर्फ गूगल में देखा, गूगल पर देखा कि अच्छा ये बुक लगाना चाहिए ताकि इससे एमयू क्लियर हो जाए। तो यार थोड़ा सा एक पर्सनल अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, आपने गूगल पे देखा, रिसर्च करा, अच्छी बात है, बट एक पर्सनल भी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब जिस इंसान का इससे कोई वास्ता नहीं है, जिसने कभी बीटेक के एग्जाम में बैठा ही नहीं है, उसे पता नहीं कैसे उन लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये लगाना चाहिए। हालांकि ऐसी ऐसी किताबें बता के जाते हैं कि मतलब टफ होता है यार लगाना। मतलब जो बुक जेई एडवांस के लिए लगाना चाहिए, जो बुक जेई मेन के लिए लगाना चाहिए, वो लोग सजेस्ट करते हैं कि एमयू के लिए लगाओ। मैं ऐसा कुछ भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है वी हैव ओनली 4 मंथ। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें फोकस कहाँ करना चाहिए, क्योंकि एमयू में एमयू का पेपर 150 नंबर का होता है। और उसे क्रैक करने के लिए अपने को ऐसा नहीं है कि 150 में से 100 नंबर लाना है ना, 50-60 नंबर लेके आओगे तो भी क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, पहली चीज तो मैं ये जो बात करने वाला हूं तुमसे कि कौन सा बेस्ट बुक फॉलो करना चाहिए। बेस्ट बुक, बुक हमेशा सफिशिएंट होता है अगर तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर तो तुम्हारे साथ दिक्कत है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो कम टाइम में अगर तुम्हें सीखना हो तो तुम किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हो। ऑफ कोर्स किसी भी कोचिंग का, मैं नहीं कह रहा कि अपनी ही है या किसी और की है या पर्टिकुलर, तुम जिसमें जाना चाहो जा सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पीवाईक्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे तुम्हें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। चैप्टर वाइज सॉल्व करके उन्हें वो कर देना चाहिए। और नहीं तो तुम चाहो तो लास्ट में कर सकते हो, लास्ट में पहले पूरा चैप्टर तैयार कर लो, पूरा का पूरा मतलब वो तैयार कर लो, पूरा अपना सिलेबस तैयार कर लो। फिर ईयर वाइज पीवाईक्यूज लगाओ, 3 घंटे का टाइम सेट करके, 3 आवर का टाइम सेट करके, ऐसे करके लगाओ तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एएमयू का एग्जाम डेट क्या है, चलो इस पे भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहली बात अपन करेंगे कि बेस्ट बुक क्या हो सकता है। तो देखो फिजिक्स में हमेशा कभी भी जेई मतलब एएमयू में ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेई वाला सवाल, मतलब आईआईटी जेई लेवल का सवाल आ रहा है। हालांकि ये भी बात सत्य है कि 50 नंबर के मैथ में से कुछ क्वेश्चन जे एडवांस के भी होते हैं, कुछ मेंस के भी होते हैं, पर मोस्टली और उसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं इजी ही होते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है, मेमोराइज है, फॉर्मूले को तुम अच्छे से इंप्लीमेंट करना जानते हो, तो आराम से फिजिक्स कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, देखो तुम्हारे पास 150 सवाल होते हैं, 150 सवाल होते हैं, और कितने घंटे में, 180 मिनट में, 180 मिनट्स में इतने सवाल होते हैं। और जेई में कितने सवाल होते हैं, तो जेई में सिर्फ 75 क्वेश्चन होते हैं 180 मिनट में। तो जेई में तुम्हारे पास टाइम जो होता है ज्यादा मिलता है जेई मेन में, और एडवांस में तो यार 2 पेपर होता है, टोटल 6 घंटे के टाइम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम इससे कंपेयर करो ना, तो इस एग्जाम को देने के लिए तुम्हारे पास स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करता है। और स्पीड के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम्हें फॉर्मूला रटा होना चाहिए, फॉर्मूले का यूज रटा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस अच्छी कैसे होती है,
टीचर पढ़ा के चला गया, फॉर्मूला लिखवा के चला गया। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में उन फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये तुम प्रैक्टिस से सीखते हो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि एमयू के लिए ऐसे बुक को ढूंढो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, जिसको तुम मतलब ऐसा 1 घंटे का टाइम सेट किया, धनाधन धनाधन मारते चले जा रहे हो, मतलब 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन कर ले रहे हो, ऐसा थोड़ा सा मतलब ऐसा हो। तो इसके लिए जो मैंने मार्केट में सबसे बढ़िया प्रैक्टिस के लिए जो बुक देखी, दैट वाज इररलेस, इररलेस फॉर जेई। ये वाली बुक लेके आना, बहुत हाई लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं होते हैं, इक्के दुक्के अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें तुम फंसोगे तो उसको तुम देख लेना, इसमें सॉल्यूशंस भी होता है। तो तुम इस बुक को अगर तुम ऐसा नहीं भाई, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं किसी किताब का, मैंने इस किताब को देखा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हालांकि हो सकता है कि तुम इतना लगा भी ना पाओ, पर जितना ज्यादा तुम लगा पाओगे उतना ज्यादा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। अब जैसे ही उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुम फटाफट तुम्हारा हाथ चलने लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और इस केस में तुम्हारा टाइम बचेगा, तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सेम चीज तो फिजिक्स में ये सफिशिएंट होता है। अब मैं एससीवी सिंगेज ये सब तुम्हें ज्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। ये सब बड़े लेवल की किताबें हैं, इसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए, 1-2 साल का। और ये अगर एमयू बहुत जल्दी में क्रैक करना है तो एयरलेस सफिशिएंट, इतना किताब इतना सवाल तुमसे लगेगा भी नहीं। और सेम चीज अगर अपन लोग केमिस्ट्री में भी बताएं तो इसमें तुम्हें मैं एनसीईआरटी ही कहूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्टली उठा के आते हैं। एनसीईआरटी पे पूरा फुल फोकस करो, उसके बाद भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है कि अरे क्वेश्चन कहां से लगाऊं, तो तुम प्रैक्टिस करने के लिए इसका भी इररलेस उठा सकते हो। फिर बता रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, छोटे छोटे एएमयू लेवल के, इसलिए मैं कह रहा। मैथ्स में मैं तुम्हें कहूंगा आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव लगाओ, एकदम बेसिक किताब है, बहुत टफ भी नहीं है, आराम से तुम इसको लगा सकते हो, क्लियर कर लोगे। हाँ, नोट्स हमेशा अपने टीचर्स के फॉलो करो, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मेरे नोट्स फॉलो करो, दैट इज सफिशिएंट। मतलब उतना मैं तो नोट्स डालता रहता हूँ यार, देखो इधर टेलीग्राम पे, पता नहीं तुम लोग को मेरे नोट्स मिलते हैं कि नहीं, लेकिन मैं नोट्स डालता रहता हूँ। ठीक है, यू विल गेट की, देखो मैं तो नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ, मेरे नोट्स को प्रॉपर वे में अगर तुम फॉलो कर रहे हो, जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, मतलब सच कहूँ तो दैट्स अ रियली रियली वेरी हेल्पफुल। मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 5-6 पेज में, और इससे बाहर तुम्हारे एमए में कुछ आने वाला भी नहीं है, ये तो तुम मान के ही चलो। ठीक है, इतना तो तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो मुझसे कि ठीक है। उसके बाद से इसके बाद से मैथ्स में आरडी शर्मा लगाओ, एकदम ऑब्जेक्टिव, और नोट्स अपने टीचर की फॉलो करो, क्लासेस फॉलो करो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। उसके बाद से लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज ईएमयू ट्रिपल ई पीवाईक्यू। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि मार्केट में कोई भी किताब चैप्टर वाइज नहीं आती है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ईयर वाइज आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होता है जब तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुई होती है, उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है वो होता है चैप्टर वाइज, क्योंकि एक साथ तुम पूरा पहाड़ उखाड़ के नहीं रख सकते हो, मतलब एक एक सीढ़ी चलनी पड़ेगी और एक एक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। तो जब एक एक चैप्टर खत्म कर लो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लगा लो। इसके लिए हमारी टीम ने खुद ही मेहनत करके हमने चैप्टर वाइज ई बुक बनाया है। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट हमने पूरा फिजिक्स डाल दिया, केमिस्ट्री भी अभी पढ़ रही है और मैथ्स भी मतलब इसी हफ्ते में पढ़ जाएगा। तो तुम उस बुक को बाय कर सकते हो, अभी प्राइस आई थिंक 499 रुपए है। अभी पैसे देख के घबरा नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें ई बुक मिलेगा ही मिलेगा, ई बुक मिलेगा ही मिलेगा। और हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर के हर एक ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं और उसका क्या वीडियो सोल्यूशन होगा, मतलब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो उसका तुम्हें वीडियो सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। और उस वीडियो सोल्यूशन में टीचर इतना बढ़िया से तुम्हें भी बताएगा कि इस पे ऐसा भी सवाल बन सकता है। और तुम मान के चलना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम वीडियो सॉल्यूशंस भी देख के अगर तुम कंप्लीट कर ले रहे हो, मतलब एकदम स्पून फीडिंग करके भी तुम कंप्लीट कर ले रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग तो इतना खुल ही जाएगा कि तुम ना कैच करना स्टार्ट कर दो। ये बहुत जरूरी चीज है। इतना ऐसा होगा कि उस टाइप के, मतलब हमारे टीचर, मतलब 1 साल के क्वेश्चन, मान लो 2022 में 5 क्वेश्चन आए किसी सब्जेक्ट के, अब उसको 20 मिनट में कराते हैं एकदम आराम से। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट ही घुस जाता है। अगर तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया
या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है, तो भी जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे ना ई बुक की, अरे 20-20 मिनट की हर ईयर वाइज रिकॉर्डिंग है भाई, जब तुम उसे देखोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारे मन में पूरा कि हाँ अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा था, इस कॉन्सेप्ट से ऐसे सवाल आते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो डिमोटिवेशन होती है ना तुम्हारी, पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से एएमयू एग्जाम डेट जो लास्ट पॉइंट है, इस पे मैं बात कर ले रहा हूं। तो देखो, हो सकता है फरवरी में इसका फॉर्म आ जाए, फरवरी के लास्ट में, और नहीं तो मार्च में तो आ ही जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा जो एग्जाम होगा मई में होगा, मई के लास्ट तक, मई के लास्ट लास्ट तक हो जाएगा। अगर बच गया तो जून तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो ये मई को अपना मान के चल सकते हो, ज्यादा जून मान लो, लेकिन मई को ही मान लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 महीने का ही टाइम है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा, मैं तुम्हें खुद आई विल टेल यू कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, उसकी चिंता मत करो। चैनल पर बने रहो, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके रखो, क्योंकि वहां पे मैं नोट्स, पीवाईक्यूज सारा कुछ भेजता हूँ। देखो, अभी पीवाईक्यूज के अपन लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, अपन लोगों ने पीवाईक्यूज लगाए थे, उसके लिए मैंने देखो पीवाईक्यू की वीडियो भी यहाँ पे भेज चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सेंड पीवाईक्यू की वीडियो और पीवाईक्यू की पीडीएफ, चैप्टर वाइज पीडीएफ। इसे देखो, देखो यहाँ से ध्यान से, ये देखो चैप्टर वाइज पीडीएफ कि 2022 में इतने सवाल आए हैं, इसको तुम खुद भी डाउनलोड करके इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेनिफिट होगा तुम्हें, सच बता रहा हूं। अगर एएमयू बीटेक के लिए जो सबसे बेस्ट चैनल कोई है जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है, तो है एसटीबीजी, सेट टाइम बाउंड गोल। और जाते जाते मैं ऐसा एक बात जरूर बोलूंगा कि तुम हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, सो डोंट मिस इट, बिकॉज वी क्रिएट टॉपर्स। हमने 6 महीने के कोर्स से, 3 महीने के कोर्स से टॉप 100 में रैंक दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सही ढंग से, बहुत ही बढ़िया मैनर में पढ़ाया जा रहा है। मतलब सब कुछ ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, तुम्हें बस आना है, पढ़ना है, हमारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, हमारी स्टडी मटेरियल को सॉल्व करना है, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखना है। अगर कभी छूट गया तो रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करना है, लेकिन करना है। अगर तुम इतना करोगे तो आराम से तुम्हारे एएमयू में सिलेक्शन हो जाएगा। एएमयू में सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा तीर मारना है। अगर मेहनत करोगे तो एक्चुअली क्लियर कर लोगे, क्योंकि मेन लड़ाई एडमिशन लेना नहीं है यार, मेन लड़ाई तो एडमिशन के बाद होता है। 4 साल बीटेक और बीटेक के बाद करियर, दैट इज द बिग फाइट। सच बता रहा हूँ, वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा। अभी लग रहा होगा कि अभी तुम, मतलब अगर एमयू क्रैक कर लिया तो बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एमयू क्रैक करने के बाद भी तुम्हें घिसना ही है, तो खुद को घिसने के लिए तैयार कर लो अभी से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।